तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे प्रोटेक्शन ऑफ ससेप्टेबल होस्ट, कि हम ससेप्टेबल होस्ट की प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं। इसके हमने दो मेथड देखे थे। पहला एक जनरल मेथड है, दूसरा स्पेसिफिक मेथड है। जनरल मेथड्स में हमने पढ़ा था कि इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए जनरली हम न्यूट्रिशन को बेहतर बनाएंगे। दूसरा, हम ऐसे लॉज बनाएंगे जिससे एडल्ट्रेशन पर चेक लगाया जा सके, उसको रोका जा सके। ऐसे लॉज बनाएंगे जिससे आसपास के माहौल को ख़राब करने वाली चीज़ें या ख़राब करने वाले जो तरीके हैं उन पर रोक लगाई जा सके। फैक्ट्रीज़ है, ऐसे लॉज बनाएंगे जिससे खाने पीने की चीज़ों पर जो उगाई जाती हैं, सब्जियां उगाई जाती हैं या उन पर जो है केमिकल यूज़ होते हैं उनको उनकी लिमिट की जा सके ताकि वो सेहत पे बुरा असर न डालें। तीसरा जो इसमें हम कर सकते हैं जनरल मेजर्स में, वो है कि आसपास की चीज़ों की साफ़ सफाई रखें, अपनी सफाई रखें, घर की, आसपास के मोहल्लों की, अपने एरिया की, और अपने चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है उसको कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, पॉल्यूशन फ्री रखने की कोशिश करें, जिससे इससे क्या है हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो बेहतर रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। ये जनरल मेजर्स हैं। दूसरा जो स्पेसिफिक मेजर्स हैं किसी भी होस्ट की इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के, वो दो तरीके हैं। एक है इम्यूनो प्रोफाइलेक्सिस, इम्यून सिस्टम को जो है एक्टिवली और पैसिवली हम स्ट्रॉन्ग करें, उसकी मदद करें स्ट्रॉन्ग बनने में और उसको स्ट्रॉन्ग बनाएं। और दूसरा है कीमो प्रोफाइलेक्सिस, केमिकल यूज्ड या मेडिसिन के यूज़ के ज़रिए हम होस्ट को बेहतर बनाएं, उसको जो इन्फेक्शन या इन्फेक्शस एजेंट आ गए हैं उसके अंदर, उनको ख़त्म करने में हम होस्ट की मदद करें केमिकल एजेंट्स के ज़रिए, यानी कि मेडिसिन के ज़रिए। और दूसरा है जो मेथड है स्पेसिफिक में, वो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो इम्यूनिटी है उसी के अंदर, के अंदर इम्यूनिटी को बूस्ट करके, इम्यूनिटी को बेहतर बनाकर एक्टिवली और पैसिवली। एक्टिवली कैसे होगा कि हम इम्यूनिटी को पैदा करें उसके अंदर, किसी भी बीमारी के लिए होस्ट के अंदर इम्यूनिटी को पैदा करें, ये एक्टिव इम्यूनाइजेशन कहलाएगा। और दूसरा, जो इम्यूनिटी ऑलरेडी पैदा हो चुकी है उस बीमारी के लिए दूसरे इंसान में या दूसरे एनिमल में, जानवर में, उससे वो एंटीबॉडीज़ लेकर, वो इम्यूनिटी लेकर होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दें, इंजेक्ट कर दें, ताकि वो उसको रेडीमेड इम्यूनिटी मिल जाए। तो ये पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है। तो सबसे पहले इसमें जो हम जनरल मेजर्स हम पढ़ चुके हैं। दूसरा जो है इसमें है वो है स्पेसिफिक मेजर्स, किसी भी होस्ट को बचाने के लिए स्पेसिफिक मेजर्स हम क्या कर सकते हैं। तो उसके हमने दो मेथड पढ़े हैं। उसमें पहला है इम्यूनो प्रोफाइलेक्सिस, दूसरा कीमो प्रोफाइलेक्सिस। तो इम्यूनो प्रोफाइलेक्सिस हम पहले लेते हैं। इसमें इम्यूनो प्रोफाइलेक्सिस क्या है, तो सब इसको कहते हैं इम्यूनाइजेशन, यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को डेवलप करना। अब इसको समझना ज़रूरी है कि इम्यून सिस्टम बेसिकली होता क्या है। इम्यूनिटी क्या है, बॉडी के अंदर जो नॉर्मल हालात में कोई भी पैथोजन या कोई भी डिजीज़ प्रोड्यूसिंग एजेंट एंटर करता है, चाहे वायरस हो, बैक्टीरिया हो, तो हमारे बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज़्म है वो उसके ख़िलाफ़ काम करता है, उसको एज ए फॉरेन बॉडी ट्रीट करता है, और उसको जो एंटीजन आया है, जो पैथोजन आया है, जो डिजीज़ प्रोड्यूसिंग एजेंट हमारी बॉडी के अंदर आया है, उसको हम एंटीजन कहते हैं। उसके ऊपर एक निशानी होती है, उसको हम एंटीजन कहते हैं, जिससे बॉडी उसको पहचान करती है कि ये बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। अगर फ़ायदेमंद है तो उसको कुछ नहीं कहती, अगर नुकसानदेह है तो उसके ख़िलाफ़ फिर आर्मी भेजती है, जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं या इम्यूनिटी कहते हैं। तो जैसे हमारी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन एंटर करता है, उस एंटीजन के खिलाफ जो आर्मी तैयार होती है उसको हम एंटीबॉडी कहते हैं। वो एंटीबॉडीज़ स्पेसिफिकली उस दुश्मन के खिलाफ तैयार होती है, उसको ख़त्म करती है, इसको हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। अब ये एंटीबॉडीज़ और एंटीजन की लड़ाई में जो जीतता है, अगर एंटीजन जीत जाता है तो बीमारी प्रोड्यूस करता है, एंटीजन हार जाता है तो बॉडी जीत जाती है, तो बीमारी ख़त्म हो जाती है। अब किसी भी बीमारी को दूर करने के लिए इस एंटीजन और एंटीबॉडी की लड़ाई को अगर हम ह्यूमन बॉडी को जिताएं, यानी कि एंटीबॉडी अगर जीतेगी, जो हमारा मकसद होता है कि हम ह्यूमन बॉडी को जिताएं, यानी कि एंटीबॉडी इस लड़ाई के अंदर एंटीबॉडीज़ को जिता दें। अब उस जिताने के लिए दो तरीके हैं, या तो हमारा सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म अगर काम नहीं कर रहा है, खुद बॉडी अगर ऐसा इस हालत में नहीं है कि वो उस बीमारी को सेल्फ ख़त्म कर सके, अपने आप ख़त्म कर सके, तो हम क्या करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। हेल्प करने के हमने कहा दो तरीके हैं। एक तरीका है एक्टिव इम्यूनाइजेशन। तो हम क्या करते हैं कि उस बीमारी के जो एंटीजन है, जो डिजीज़ प्रोड्यूसिंग एजेंट है,
उस एजेंट को लेकर और उसको अधमरा कर देते हैं, यानी कि उसके अंदर जो बीमारी पैदा करने की ताकत है, जिसको हम कहते हैं पैथोजेनेसिटी, पैथोजेनेसिटी को हम ख़त्म कर देते हैं और एंटीजेनेसिटी को रहने देते हैं, यानी कि उसकी जो पहचान है वो बाकी रखते हैं एंटीजेनेसिटी, और जो उसकी बीमारी पैदा करने वाली ताकत है जिसको हम पैथोजेनेसिटी कहते हैं, उस बीमारी को, उस बीमारी पैदा करने वाली पैथोजेनेसिटी को हम बरकरार रखते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो उससे होता क्या है कि जैसे ही हम उसको लो डोज़ के अंदर, हल्की डोज़ में ह्यूमन होस्ट में डालते हैं, तो ह्यूमन होस्ट फ़ौरन उसके लिए तैयार हो जाता है कि ये कोई बाहर की चीज़ है, हम बॉडी के ख़िलाफ़ चीज़ है, तो उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। अब चूँकि वो अधमरा है, उसकी पैथोजेनेसिटी हमने ख़त्म कर दी, तो नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, लेकिन हमारी बॉडी उसको नुकसानदेह एलिमेंट समझकर उसके ख़िलाफ़ आर्मी तैयार कर देगी उसको, और वो आर्मी जब तैयार हो जाएगी तो उस की तरह जो हमारा एंटीजन है, अगर वो ओरिजिनली भी आएगा हमारे अंदर, अब अधमरा नहीं, अगर ओरिजिनली भी आया तो ऑलरेडी हमारी बॉडी उसको मारने के लिए तैयार है, वो ख़त्म कर देगी। तो चूँकि हमने इसके अंदर एंटीजेनिसिटी को बरकरार रखते हुए और एंटीजन को, पैथोजेनिसिटी को ख़त्म करते हुए बॉडी के अंदर वो एंटर कराया है कोई भी एजेंट, उसके बाद बॉडी के अंदर बॉडी ने ख़ुद प्रोड्यूस की है इम्यूनिटी, तो इसको हमने एक्टिवली काम करा है, बॉडी ने एक्टिवली काम किया, ख़ुद प्रोड्यूस किया है एंटीबॉडीज़, तो हम इसको एक्टिव इम्यूनाइजेशन कहते हैं। दूसरी शक्ल क्या है कि किसी बीमारी के पैथोजन की वजह से ऑलरेडी दूसरे में वो बीमारी हुई और वो ठीक हो गया, और उस बीमारी का एंटीबॉडी उसके अंदर प्रोड्यूस हो गया, तभी तो वो जीता, एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन के अंदर वो जीता, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो गई, एंटीबॉडीज़ जीत गई, बीमारी ख़त्म हो गई, तो एंटीबॉडीज़ उसके अंदर मौजूद है। तो हम क्या करते हैं कि उस इंसान से या उस जानवर से उस बीमारी की एंटीबॉडीज़ ले लेते हैं, यानी कि आर्मी, बनी बनाई आर्मी ले लेते हैं और उसको उसके अंदर एंटर करते हैं, जिसको हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। तो पैसिवली हमने वो एंटीबॉडी उसके अंदर एंटर कराई और उन्होंने डायरेक्ट जाके लड़ना शुरू कर दिया। इसमें ओवरऑल ये लग रहा है देखने से कि जो पैसिव इम्यूनिटी है वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जाते ही वो लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है कि एंटीबॉडी जब हम इंसर्ट करते हैं, एक तो उसकी लिमिट होती है कि वो बहुत ज़्यादा हम एंटर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो दूसरे इंसान की उसमें एंटीबॉडीज़ इंसर्ट कर रहे हैं तो उसमें दूसरे टाइप की प्रोटीन्स भी होती हैं, और जानवर की कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि रिएक्शन हो जाए बॉडी के अंदर, बॉडी उसको एक्सेप्ट ना करे, चांसेस होते हैं इसके। दूसरा, ये जो इम्यूनिटी होती है पैसिव इम्यूनिटी, ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है, बहुत 2-3 हफ्ते के लिए होती है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। इसके मुकाबले में जो एक्टिव इम्यूनिटी है, जो हमारी बॉडी ने खुद प्रोड्यूस की है, वो इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, चूँकि बॉडी ने अपने आप तैयार की है, वो अपनी आर्मी है उसकी, तो वो ज़्यादा लंबे वक्त तक रहती है और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करती है। हाँ, थोड़ा इसको टाइम लगता है आने में कि बॉडी के अंदर वो जाएगी, एंटीजन हम इंसर्ट करेंगे, उसके बाद बॉडी उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना शुरू करेगी, और एक टाइम लेने के बाद बहुत सारी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो पाएंगी। तो टाइम तो लगेगा इसमें, लेकिन ये इम्यूनिटी लाइफ लंबे वक्त तक चलती है, इसकी लाइफ ज़्यादा होती है और ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि बॉडी ने इसको एक्टिवली पैदा किया और बॉडी खुद अब इसकी फैक्ट्री उसके अंदर लग चुकी है। इसके मुकाबले में जो एंटीबॉडीज़ हम बाहर से ला के डालते हैं, वो उसकी डोज कम होती है, कम टाइम के लिए होती है, और चूँकि बॉडी ने अपने आप प्रोड्यूस नहीं किया है उसको, तो उसकी पोटेंसी या उसकी ताकत उतनी कम नहीं होती है। ऑल दो वो बहुत तेज़ी से काम करती है कि जैसे ही हम उसको इंसर्ट करेंगे वो काम करना शुरू कर देंगी तेज़ी से, लेकिन इसके दूसरे जो मैंने बताया कि साइड इफ़ेक्ट के चांसेस भी रहते हैं, और बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है, बहुत लंबे वक्त तक नहीं चलती है, 2-3 हफ्ते के लिए, और बाद में अगर दोबारा एक्सपोजर होगा तो फिर हो सकता है कि वो बीमारी उसको लग जाए, तो रिकवर तो कर जाएगा वो, लेकिन ये जो पैसिव इम्यूनिटी है ये बहुत ज़्यादा कारगर नहीं होती है।